हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले गाइस सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के लाइफ से सारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करे और आपके लाइफ में सुख समृद्धि संपत्ति और खुशियां लाए। इसी कामना के साथ आज रीडिंग की स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक है आज का कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। क्या पर्सन आपके बारे में कुछ सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे, और इनके एक्शन लेने के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होगा। तो ये सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है सिर्फ। और मेरी सारी रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है। मुझे किसी ने पूछा था कि कैप्रिकॉर्न जी डेक में इतने सारे कार्ड आ जाते हैं ना, कम से कम एक स्प्रेड में 20-25 कार्ड आते हैं, एक कार्ड में ऑलमोस्ट 3 साइंस कवर होती है, तो ये ऑल साइन के लिए रीडिंग हो ही जाती है। तो मेरी सारी रीडिंग इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऑल साइंस के लिए होती है। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से देख सकते हैं रीडिंग कि ऑल साइंस के लिए कभी भी देख सकते हैं। आपसे सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मुझे थोड़े मैसेज के ऊपर भी काम करना चाहिए और एक डेक मुझे एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। मुझे लगता है शायद मैसेज मुझे कुछ ज़्यादा आएंगे आज, क्योंकि किसी के पार्टनर ना थर्ड पार्टी में होने के बावजूद खुश नहीं है। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ दिख रहा है। वो खुश क्यों नहीं है, आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो आज स्पेशल डेक से हम लोग उनके लिए आपके लिए मैसेज लेंगे इनके। ओके। बहुत आज का दिन भी बिजी गया गाइस, क्योंकि सब करना था। नवरात्रि की पूजा प्लस पाठ होते हैं देवी माता रानी के, वो करके सब करना था। आज बहुत मेरा टाइम गया आज। पर मैंने सोचा था कि आज तो मैं रीडिंग तो आज मैं अच्छी ला के रहूँगी, वो भी डिटेल वाली। इसके बाद मुझे स्पेल भी करने हैं। तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। डियर मेरे आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इनके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ किसी के पर्सन है, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपके साथ भी है, बट थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप भी में है ना, तो वो लोग भी देख सकते हैं इस रीडिंग को कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। अब ये थर्ड पार्टी इनके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आपके साथ मैरिड है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप हिडन हो सकता है, या फिर आपको पता हो सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आप सिंगल है और आपके पर्सन मैरिड है, या तो आप दोनों सिंगल है और उनकी फैमिली किसी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। मीन्स इनके फैमिली आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ब्लाइंड फेथ हो रहा है, ब्लाइंड फेथ रखकर चल रहे। जंगलिंग वाली बात है, वहाँ पे एंजाइटी है, झगड़े है, एंजाइटी है, ट्रस्ट इश्यू, क्योंकि बातें हिडन है, सीक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है थर्ड पार्टी काफ़ी। बट मुझे लगता है अगर ये मैरिड है तो जस्ट दे हैव टू फॉलो देयर कमिटमेंट, दे हैव टू फॉलो देयर रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई दे आर विथ थर्ड पार्टी। इसीलिए उन्होंने स्टार्ट करी है। आपके पर्सन हो सकता है किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है, बॉस है, या तो किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब में है। किसी के लिए थर्ड पार्टी इनके पिताजी हो सकते हैं, जो काफ़ी रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, टॉक्सिक लगते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा टॉक्सिक बिहेव करते हैं। बट थर्ड पार्टी मुझे लगता है आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, तो इनका नेचर आपके पर्सन के समझ में कुछ तो आता नहीं है। जैसे तैसे कि इनके लाइफ में झगड़े बहुत चल रहे हैं, आपके पर्सन बहुत एंजाइटी में है,
जैसे तैसे बैलेंस तो कर रहे हैं ये पर्सन। हाल ही में उन दोनों ने कुछ सॉर्ट किया है, मसला कुछ सॉर्ट किया है कि हम दोनों इस रिश्ते को स्टार्ट करते हैं, इस रिश्ते को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। तो शायद कुछ रिकन्सिलेशन रियूनियन वाली बात हुई है दोनों में, बट ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तक की शायद उन दोनों की बात होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो नेचर है ना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो सिक्रेटिव भी है और काफ़ी मैनिपुलेटिव भी है। मीन्स आपके पर्सन अगर कुछ सच जानना भी चाहते हैं तो इतने आसानी से बोलती नहीं है, सीधा झगड़े करने पे उतर आती है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन से कुछ सही ढंग से बातें होती नहीं है और उन दोनों में झगड़े काफ़ी होते हैं। हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच झगड़े किसी और थर्ड पार्टी के वजह से हो सकते हैं। मीन्स थर्ड पार्टी के लाइफ में या तो कोई थर्ड पार्टी है, और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन के पिताजी हो सकते हैं, या फिर पिता तुल्य कोई फिगर, जिसकी वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच झगड़े हो रहे हैं। या तो आप मैरिड हैं तो आपके लिए आपके लॉज है कोई जो काफ़ी इगोइस्टिक है, अपनी चलाते हैं, कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो इनकी वजह से आप दोनों में झगड़े भी होते हैं। जी हाँ, उन दोनों में रिकन्सिलेशन हुआ है और दोनों ने अभी हाल ही में सोचा है कि जो कुछ भी हुआ था रिलेशनशिप में तो उसको छोड़ते हैं पीछे और फिर से एक अपना रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। पार्टी करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, बट इस वक्त आपके पर्सन किसी को स्टॉक कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे शुरुआत तो कर दी है, हो सकता है इन्होंने आपको बिना बताए थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली। अब जो पड़ा है तो उसको निभाना पड़ेगा, इसीलिए दोनों की ओर से चीज़ें चल रही हैं। जी हाँ, शुरू तो हुआ है रिलेशनशिप, अभी हाल ही में शुरू हुआ है, और बट मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी की, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, क्योंकि अभी ये इस एनर्जी में कोई चीटिंग की बात आ गई है, क्योंकि ग्रजेस की भी एनर्जी है, झगड़े की भी बात आ रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को इस तरीके से सॉर्ट कर लिया कि अभी हमें इस शादी को बचाना है या फिर इस स्टेटस को हमें आगे लेके जाना है, तो इसीलिए जो कुछ भी हुआ है पीछे वो छोड़ देते हैं और फिर चलते हैं नई दिशा से, फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसा करके शुरू किया है, बट किसी का नेचर होता है ना इगोइस्टिक वाला, तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। फैमिली है आपके पर्सन के, अगेन हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी से मिलकर आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है थ्रू एनर्जेटिक, या फिर फैमिली से कोई है। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एब्रेसिव बिहेवियर करते हैं, आपको कटे कटे रहते हैं, आपके होने के बावजूद थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आपके फैमिली से कोई ऐसी महिला है जो आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल कर रही है। या तो आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ रहती है तो आपको पर्सन को पता नहीं, आपके पर्सन तो फैमिली है हिस्सा करके चलते, बट ये लेडी कुछ सीक्रेटली अपनी एक्टिविटी करती है। प्रिस्टेस को वेरीफाई कीजिए। एस ऑफ कप एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। अब देखिए ये बात मुझे ये भी चीज़ें मुझे फील हो रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो कुछ सीक्रेटली कुछ एक्टिविटी करती है, खुद उसका ही किसी के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ जो हिडन है, जो सीक्रेट है, और हाल ही में ये चीज़ें स्टार्ट हुई है। शायद हो सकता है क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल की 2 बार एनर्जी आई, सो मैं इसको तो इग्नोर नहीं करूँगी। थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, या फिर आपके पर्सन को अब तक पता नहीं था, बट एक सीक्रेट रिलेशनशिप आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी थी उसका स्टार्ट हुआ है। और हो सकता है ये रिलेशनशिप या तो 3 महीने से चल रहा है या तो 1 महीने से चल रहा है। आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है तो वो जहाँ पे काम करती है वहाँ पे इसका हिडनली रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। तो आप पेंटिकल को वेरीफाई कीजिए। 7 ऑफ वैंड। आपके पर्सन उनके अगर बच्चे थर्ड पार्टी के साथ शादी हो गई है और इनके बच्चे, तो उनके बच्चों के फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए और बच्चों का फ्यूचर का देखकर आपके पर्सन उस कमिटमेंट को निभा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ मिलजुला कर काम चल रहा है इनका। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। जी हाँ, झगड़े हो रहे इनके, जी आर्गुमेंट, देखिए वही बात आ रही बार बार। इनके बात करते करते इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली उस रिलेशनशिप की हीलिंग की ज़रूरत है,
बट यहाँ पे आपके पर्सन खुद ही शायद मुझे लगता है एक स्टेप आगे जाकर बैलेंस कर लेते सिचुएशन को। बट आर्ग्यूमेंट बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। कम्युनिकेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं, कम्युनिकेशन करते करते कब झगड़े तब्दील हो जाते पता नहीं चलता। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए इंजन। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स एंड द स्टार। जी देखिए, चीज़ें आपके पर्सन शायद बहुत रुतबा और चकाचौंध देखकर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप पे चले गए थे। उनको लगता था कि थर्ड पार्टी या तो फाइनेंशियल अच्छा कमाती है, या तो थर्ड पार्टी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, या फिर थर्ड पार्टी जिनसे बिलोंग करती है वो फैमिली काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली है। और आपके पर्सन को ऐसे लगता था कि शायद इनकी भी लाइफ बड़ी आसानी से वहाँ पे चली जाएंगी। इस उम्मीद के साथ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चले तो गए, बट वहाँ पे इनके हाथ में कुछ आया नहीं है। सिर्फ पैसे से देखिए, वो एक स्टोरी थी ना कि वो राजा को किसी ने वरदान दिया था, उसको सोने का बड़ा मोह था, तो उसको किसी देवदूत ने वरदान दिया था कि जिसको भी हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगा। तो राजा का तो पूरा महल सोने का बन गया। बट जब उसकी बात आ गई बेटी को, तो जब बेटी भी उसकी सोने की हो गई, जब भूख लगी खाना भी उसका सोने का हो गया, तो पैसे से पेट नहीं भरता, तो वैसे से पैसे से खुश नहीं हो जाता। हमें खुश रहने के लिए, लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए इमोशंस की, ट्रू लव की ज़रूरत होती है। ये बात आपके पर्सन समझ में आ गई, आपके पर्सन के समझ में आ गई। एंजाइटी हो रही है, सो नहीं पा रहे आपके पर्सन रात को। टेम्परेंस की बात बताइए। इनको लगता था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। बहुत इतराते थे आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में जाने के बाद। बट मुझे लगता है कि आपके पास थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के लाइफ में, उसका शायद नेचर काफ़ी फ्लर्टिशियस है। बहुत ज़्यादा अपोजिट जेंडर से बातें करना और अट्रैक्टिव करने वाली बातें करना, इन चीज़ों से आपके पर्सन काफ़ी नाराज़ है। आपके पर्सन को हमेशा लगता है कि इन्होंने बड़ी गलती कर दी है। ये विश फुलफिलमेंट तो नहीं थी, बट अब उनको जस्ट अपने आप को बैलेंस करना है। सो आपके पर्सन जैसे तैसे अपने आप को मल्टी कामों में उलझाकर या फिर मल्टी जगह पे अपने आप को बैलेंस करके अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ सोर्स के एनर्जी बताइए इंजन। जी हाँ, झगड़े तो बहुत होते हैं इनके। थर्ड पार्टी जैसे घोड़े पे सवार होती है, उनको कुछ इतना भी बोल दो, आपके पर्सन कुछ नॉमिनल भी बोल दे, तो थर्ड पार्टी सीधा तलवार लेके बैठती है। क्योंकि शायद हो सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट थर्ड पार्टी की ओर से ज़्यादा हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, और आपके पर्सन को चुपचाप उनकी बातें सुननी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है तो बाहर पार्टी में जाना, पैसे उड़ाना, और यही थर्ड पार्टी की शायद डेफिनेशन है खुश रहने की। बट आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो बस इतना सोचते हैं कि उनको अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो देखिए आप बड़ी कोशिश करते हैं आपके पर्सन को कि जैसे तैसे अपने आप को बैलेंस करे और जिम्मेदारी उठाए फैमिली की। आपके पर्सन फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए आते भी है, बट तुरंत अगर आपके पर्सन फिर से थर्ड पार्टी को चले जाते, तो वहाँ से थर्ड पार्टी लगातार कुछ ना कुछ आपके पर्सन के ऊपर कोशिश कर रही है, ब्लैक मैजिक जैसी कि जो आपके पर्सन को आप में रहने नहीं देती है। और आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी जैसे बाहर जाना, हैंग आउट करना, पार्टी शार्टी करना, पैसे उड़ाना, ये चीज़ें करती है। और ऊपर से अगर आपके पर्सन कुछ थर्ड पार्टी को इस बात के बारे में बोलने के लिए जाएंगे कि थोड़ा बचत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, तो थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन को कुछ उल्टा बनाकर बेवकूफ़ बनाती कि लाइफ तो इसी को जीना कहते हैं, लाइफ जी कहाँ है एक्सेट्रा। मीन्स लाइफ जीने के फंडे, मीन्स एक तरीके से सीधी सीधा अय्याशी, ये शायद थर्ड पार्टी का फंडा है। और आपके पर्सन को उसने अच्छे से समझा दिया है। जिससे आपके पर्सन का क्या हो गया ना कि पहले काफ़ी सारा अच्छा फाइनेंस था, काफ़ी सारा अच्छा इनका बिजनेस था, बट अब हो क्या रहा है ना, धीरे धीरे वो कोलैप्स हो रहा है। अब ऐसे में थर्ड पार्टी करती क्या है कि या तो आपके पर्सन इमोशनली अटैच है, बट थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन को फिजिकली ज़्यादा सीरियस करती है, फिजिकली अट्रैक्ट करती है। इसलिए आपके पर्सन का थर्ड पार्टी की ओर से जो अट्रैक्शन है, वो जो उनका ओग है, वो कम नहीं हो रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लगातार अट्रैक्ट होते जाते हैं। अभी आपके साथ मैरिड है या फिर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, बट थर्ड पार्टी की ये फीचर्स है, थर्ड पार्टी ये चीज़ें करती है। और ऊपर से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर जैसे संबोधन करना, वशीकरण करना, ऐसी कोई चीज़ें करती है किसी प्रैक्टिशनर से जुड़ने के बाद। आपके पर्सन अपने सोशल स्टेटस को डरते हुए आपके साथ, अगर मैरिड है, आपके साथ या फिर बच्चों के फ्यूचर की जिम्मेदारी इतनी उतनी लेते हुए आते हैं। बट उतने में भी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, आपके पर्सन इतना भी आपके साथ अटैच होते हैं तो।
अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ मीन्स इनके पेरेंट्स है, आप सिंगल इनके पेरेंट्स है, तो इनके पेरेंट्स काफ़ी एब्रेसिव है, काफ़ी इगोइस्टिक है। जब जब इनको पता चलता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके घर में काफ़ी झगड़े, काफ़ी कलह होता है। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है और सब इनका उन्हीं पर्सन के हाथ में, जिनकी बातें इनको माननी पड़ती है। इसीलिए जस्ट टू बी सेफ आपके पर्सन खेलते हैं, डिफेंसिव मोड पे रहते हैं, और इसीलिए आपके पर्सन का कोई ज़्यादा अटेंशन आपको नहीं मिल पाता जितना आपको मिलना चाहिए। ट्रस्ट इश्यू बहुत है, जस्ट एक इनको सिचुएशन बैलेंस करने, इसीलिए ये वहाँ पे रहते हैं। मैं एक टॉपिक थोड़ा ऐड कर लेती हूँ इसमें। और क्या आपको लेकर आपके पर्सन के मन में अभी इस वक्त कोई पछतावा है? आपके पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको। मेरे दर्शकों को लेकर इनके पर्सन के मन में कोई पछतावा है, कोई गिल्ट है? बताइए। अभी कर्मा बता दिया मुझे एंजल्स ने। मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं आपको, ये किसी वशीकरण सम्मोहन के इफेक्ट में है। ये वहाँ पे अटक गए, किसी ने घोर ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किया है, जहाँ पे ये अटके कोशिश करने से भी ये निकल नहीं पा रहे। इनको ये फील तो डेफिनेटली होता है कि इनको किस कर्मों की सज़ा मिल रही है। लाइफ में अकेलापन किस लिए इनको मिल रहा है, इनको अच्छे से फील होता है, क्योंकि इनको कर्मा मिला है। इनकी सिचुएशन हैंग है, स्टक है। फाइनेंशियली भी आपके पर्सन ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये डेफिनेटली बहुत बड़े डेविल विथ मैजिशियन, तो यही बात है। इनके ऊपर बहुत स्ट्रांग किसी ने स्पेल किया है। ये पर्सन फिर भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, बट इनको पता है कि अब शायद आप इनके हाथ से चले गए हैं। इनको डेफिनेटली इनके किए कि पूरे कर्मों की सज़ा मिल गई गाइस। ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्टक है, बंद गए हैं। ये कहीं वहाँ से आ नहीं सकते। इनको पता है कि जिनके साथ वो गए थे वो उनकी कोई विश फुलफिलमेंट तो नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा जिसको स्वर्ग समझ के गए थे वो बहुत बड़ा नर्क निकला इनके लिए। नार्सिसिस्टिक है, बहुत ज़्यादा कार्मिक, घोर कार्मिक लोग वहाँ पे बैठे हैं जो सिर्फ इनकी एनर्जी सक कर रहे। दिन ब दिन आपके पर्सन किसी धोखे में मरते जा रहे। एक दिन ऐसा आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद ये सुसाइड ही कर लो या फिर ख़त्म ही कर लो एक बार लाइफ, क्योंकि ये इस अकेलेपन में इस तरीके से हैंग स्टक रहने से अच्छा है कि खुद को ख़त्म ही कर लो। बट फिर आपका ख्याल आता है आपके पर्सन का, सोचते हैं कि एक बार मैं माफ़ी मांग लूँ तो शायद मेरा काम बन जाएगा, या आपको स्टॉक करते हैं, बट आपसे बात करने की इनमें कोई हिम्मत नहीं है। जी हाँ, आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोचते हैं। डेविल को बताइए। इनके ऊपर बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ गया है गाइस, बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ गया है। देखिए ब्लैक मैजिक ऐसा ही होता है। आप जो करता है ब्लैक मैजिक उसका तो पता नहीं, बट जिसके ऊपर होता है तो उसके लाइफ में एक के बाद एक कोई ना कोई बर्बादी आती ही रहती है। और ऐसी किसी बर्बादी आपके पर्सन के लाइफ में हुई है, और होने के बाद आपके पर्सन शायद समझ गए कि इनको इन कर्मों की सज़ा मिल रही है। अभी इस वक्त जहाँ कहीं भी है वो बहुत मिस कर रहे हैं, स्टक है, मैरिड है, वहाँ पे स्टक है। और आपके पर्सन घिरे हैं लोगों से, घिरे हैं टॉक्सिक लोगों से, घिरे हैं नार्सिसिस्टिक लोगों से। बहुत मुश्किल इनको वहाँ से निकला। एट ऑफ सोर्स भी वही बात बता रहा है कि ये बन गए हैं। 9 ऑफ वैंड्स वही बात बोल रहे कि इनके सारे रास्ते किसी ने चुकअप कर दिए है और किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है। और ये आपके ट्विन है तो आपकी ट्विन बहुत कार्मिक लोगों में फंसे हैं। इनका आना लगभग नामुमकिन है। विक्ट्री नहीं है जी, इनकी लाइफ की विक्ट्री चली गई है। बहुत एंजाइटी में, डिप्रेशन में आपके पर्सन है। इनके काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इनके एक्शन ये चाहकर भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि न तो इनमें इतनी हिम्मत बची, न तो इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बचे। ये अपने ही लाइफ में बुरी तरीके से सक हो गए आपके पर्सन जी। फाइनेंशियल विश फुलफिलमेंट समझ कर गए थे आपके पर्सन, वो हुआ नहीं। अब आपके पर्सन बस आपसे उम्मीद लगाए हैं कि जैसे तैसे करके ये आपसे जुड़ जाए या फिर आप इनसे जुड़ जाओ तो इनकी लाइफ की नैया कुछ पार हो जाए। हैंगमैन को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटाकल, बट इनके मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, क्योंकि इन्होंने करी थी आपसे चीटिंग। आपका कुछ लेके भाग गए थे ये पर्सन रिश्ता एंड करके चले गए थे। अब ये खुद ही हैंग है, स्टक है। इनको ऐसे लगता है कि शायद आपने
भी लाइफ में इनके साथ रिलेशनशिप का एंड कर दिया है। स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, बट स्टार्ट ना के बराबर है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं आपके पर्सन। इनके लिए मुश्किल है एक्शन लेना, बट फिर भी ये पर्सन जी नाइट ऑफ कप 2 बार स्टॉक कर रहे हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और थोड़ी जेलसी भी हो रही है आपके पर्सन को। मुझे लगता है आपको काफ़ी अप्रिशिएट किए जा रहा है, तो इस बात को लेकर जेलसी भी है, बट आपसे स्टार्ट करेंगे। झगड़े हुए थे आप दोनों के, इन झगड़ों को सॉर्ट करेंगे सॉरी माफ़ी बोलकर। 4 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए, 4 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई किया, 5 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, बहुत अपने आप को अकेला पा रहे पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आने के बारे में पर्सन सोच रहे। तो इनको एहसास है, एहसास नहीं, इनको पूरी तरीके से एहसास है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। इनकी लाइफ कैसे भी दिखती हो, आपको सोशल मीडिया पे इसके मत जाइएगा, अंदर से आपके पर्सन की एनर्जी ये है। तो ये सोच रहे हैं आपको लेकर। अब देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा। जाके माइकल फिर से हमें एक बार करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बता देना। अच्छे से मुझे इनकी एनर्जी जाननी है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल मोर क्लियरिटी के साथ, और अच्छे मुझे मैसेज दीजिएगा कि जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन इनको लेकर करंटली क्या सोचते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या रहेगा, दोनों मुझे मिक्स से बता दीजिएगा। हाँ, तो वही से एनर्जी हमारी स्टार्ट हुई जी, प्लानिंग कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए। जी हाँ, बैलेंस बना लिए इन्होंने। हैंग है सिचुएशन, वही इनकी सिचुएशन हैंग है, वहाँ से निकलने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर, आप काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इनके लिए विक्ट्री लगते हैं, किसी विक्ट्री से कम नहीं है आप इनके लिए। सक्सेस है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, गुडविल समझते हैं आपको अपना, अबेंडेंस है आपकी जी, आपके साथ इनका डेस्टिनी कनेक्शन है, डेस्टिनी भी इनको पूरा सपोर्ट करेगी गाइस जी। देखिए एस ऑफ पेंटेकल, वही बात आ रही जो मैंने बताई थी ना अभी आपको। एक्शन तो आ रही है आपके पर्सन के जी। हीरोफेंट, ट्रेडिशनल मैरिज आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है अगर आप सिंगल है तो, अदरवाइज आपके इनके साथ मैरिज रिलेशनशिप है तो ये आपके साथ अच्छा रिश्ता आगे निभाएंगे। मुझे लगता है आपके पर्सन कहीं टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हो सकते हैं, कोई मास्टर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, ऐसे कि जिनसे लोग कंसिलेशन लेते हैं, जिनकी एडवाइस मानते हैं। जी हाँ, बड़ा फास्टली ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। चेंजेस, बिग चेंजेस आपके पर्सन के लाइफ में आ गए हैं। बहुत ऑनेस्टी के साथ आ रहे पर्सन, काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे, इम्पल्सिव भी हो रहे आपके पर्सन आपको लेकर। कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहे कि या फिर आपको कोई गुड न्यूज़ देंगे, या फिर आपके जी हाँ ये शुरुआत करना चाहते हैं आपके लाइफ में, नई शुरुआत करना चाहते हैं। बस हो गया लटकना जी, ये पर्सन माफ़ी मांगने वाले हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी लाई थी, सेपरेशन मोड चल रहा था जी हाँ, इन्होंने प्लानिंग भी कर ली। शायद इन्होंने किसी दो में से किसी एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, शायद इन्होंने चॉइस कर लिया कि इनको किसके साथ जाना है, और की हुई गलती की बहुत माफ़ी मांगते हुए दिख रहे पर्सन। फाइनली टेम्परेंस विथ स्ट्रेंथ को क्लियर कट मैसेज है, इनके प्रॉपर हीलिंग हो गई, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे, क्योंकि कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आने के लिए। हाँ जी, आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बोलेंगे पर्सन, पूछेंगे। आपको डिटैच करके रखा है इन्होंने, बस स्टेबिलिटी खुद ही देंगे। आपके साथ पार्टनरशिप बनाते हुए दिख रहे, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सक्सेसफुली एक विक्ट्री के साथ लेके जाते हुए दिख रहे मुझे। आपके पर्सन स्टेबिलिटी देंगे आपको, परमानेंट स्टेबिलिटी देंगे। जी हाँ, एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे नाइट ऑफ कप, या तो इनके स्पाउस की वजह से, या तो इनकी माताजी की वजह से, या फिर कोई सी फीमेल फिगर है जिसकी वजह से इन्होंने आपका ब्रेकअप, आपसे हार्ट ब्रेक किया था। अगर आप इनकी वाइफ है तो इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली थी, जिसकी वजह से आपका थर्ड पार्टी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। अपोलॉजी के साथ ये पर्सन उस मलहम को, उस जख्मों को भरने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, एस ऑफ सोर्स स्टार्ट करेंगे, सारे ऑप्शंस को निकाल देंगे लाइफ में, क्योंकि समझ जाएंगे भाई डेस्टिनी यही है, तो इनको इसी के साथ जाना पड़ेगा। कमिटमेंट की बातें होंगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बातें होंगी। जो पर्सन चला गया था वो वापस आ रहा है आपके लाइफ में, और इस बार परमानेंट कमिटमेंट लेके आ रहा है। अच्छी बातें होंगी और मैच्योर्ड तरीके से बातें होंगी, स्टेबल बातें होंगी।
मेजर शिफ्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है। थर्ड पार्टी का लगभग एंडिंग होने वाला है। जिस पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, तो शायद वो चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है। इस बात की काफ़ी आपके पर्सन को, क्योंकि इनको पता चलेगा कि इन्होंने किया वो बहुत ही घिन आने वाला काम था, उस बात के लिए आपके पर्सन को ग्रजेस काफ़ी रहेगा। अगर आप आपके पर्सन का ये ऑफर ठुकराते हैं, आपके लाइफ में कोई और आ चुका है या फिर आपके फैमिली ने आपका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, तो इसे में आपके पर्सन का आप उनका हार्ट ब्रेक कर सकते हैं, आपसे इनको हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मिल सकती है। तो ये चीज़ें भी मुझे लगती है कि डेथ एंड वर्ल्ड एंड विथ हेरोफेंट, तो ये बात हो सकती है। और इस बात को लेकर कुछ ग्रजेस आपके पर्सन को मिलेगा। आप उनको इतना शायद बोल सकते हैं कि शायद आपने आने में देरी कर दी, आपने क्लैरिटी देने में देर कर दी, आप रियलाइज़ हो आपको, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बट अगर आपकी फैमिली ने किसी और से ऑलरेडी आपकी शादी की बात कर दी है, तो शायद आपके पर्सन को उस टाइम हार्ट ब्रेक मिल सकता है आपकी ओर से। अदरवाइज ये पर्सन जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपका बसा बसा संसार खत्म हो गया था, तो उसको ही एंड करते हुए आते हुए दिख रहे आपके पर्सन। इनको काफ़ी सॉरी माफ़ी फील होगी। ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप में है, तो आपके पर्सन समझ जाएंगे कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। मुझे लगता है आपके पर्सन उस रिलेशनशिप को छोड़ेंगे, बहुत कम लोग छोड़ेंगे, बट मैक्सिमम लोग छोड़ेंगे नहीं। बट जो लोग छोड़ेंगे नहीं, वो ना के बराबर उनके साथ उस मैरिड रिलेशनशिप में रहेंगे। ये मैक्सिमम टाइम आपके के साथ रहेंगे। हो सकता है किसी किसी के पर्सन ट्रेडिशनल मैरिज भी आपके साथ कर ले। तो देखिए यहाँ पे एट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ पेंटेकल एंड क्वीन ऑफ हैंड्स। दैट्स व्हाई आई टेल यू कि किसी किसी के पर्सन अगेन हेरोफेंट, इनकी शादी कहीं और हुई है, उसके बावजूद ही आपके साथ भी कोई ट्रेडिशनल मैरिज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी दैट वाज वेरी टॉक्सिक एंड इनका जिसे जीना हराम कर दिया था, मरने के लिए इनको छोड़ दिया था, सब कुछ इनको लूट लाट कर इनको कंगाल करके छोड़ दिया था। ऐसे में ऐसी किसी की सिचुएशन है, ऐसी किसी की हालत है, तो ये पर्सन आपसे जुड़ते हुए दिख रहे और आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेते जाते हुए दिख रहे। अब ये पर्सन ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ मैरिड थे, थर्ड पार्टी के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, तो इनका मेजर हार्ट ब्रेक वहाँ पे हुआ है, वापिस से आ रहे और आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे से बना रहे। और किसी की अगर फैमिली नहीं मान रही आपके साथ रिलेशनशिप में, तो कोई अपने फैमिली को छोड़कर आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज करेगा, ये बात मुझे लग रही है। मुझे उनके लिए भी बात आ रही है कि आप सिंगल है और आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी एनर्जी में आ जाएंगे कि वो अपनी उस शादी को छोड़कर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और अगर उनकी वो फैमिली उनको छोड़ नहीं रही, किसी लीगल मैटर में अटका रही है, तो शायद ऐसे ही आपके साथ शादी कर ले, क्योंकि वहाँ से इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो देखते हैं आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप का, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाला है, फ्यूचर कैसे रहने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे रहेगा, प्लीज़ बताइए। चीटिंग, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जी जो चीटिंग करके गया था ना, वो वापस आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके लाइफ में हुई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में चीटिंग, बट बात के सारे कार्ड ना बड़े अच्छे आए हैं। सो मैं इसको एनर्जी को मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी। हाँ, इन्होंने या तो आप मैरिड हैं और आपके होते हुए इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी थी, बट अब ये आपके साथ रिलेशनशिप को आगे चलकर एक्सपांड करेंगे। अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है दुनिया को चीट करेंगे आप, दुनिया वालों की आंखों में धूल झोंककर अपने रिलेशनशिप को आगे लेते जाते हुए मुझे दिख रहे सक्सेसफुली। मैन ऑफ पेंटेकल, जस्टिस, कोर्ट मैरिज करते हुए दिख रही है आपके साथ। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और थर्ड पार्टी इनको कोई डिवोर्स नहीं दे रही, तो मुझे लगता है बावजूद इसके आपके साथ कोई कोर्ट मैरिज कर लेंगे आपके पास, क्योंकि इनको आपके साथ ही इनका रिलेशनशिप ब्राइट दिखता है और आपके साथ ही इनका रिलेशनशिप सच में ब्राइट होने वाला है। जहाँ पे कोई फेमिनाइन मुझे लगती है, आप सेल्फ लव में हैं
और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, एक हीलर की सारी क्वालिटीज़ आप में है। अब आप मेल फीमेल कोई भी है, मेल में भी हीलर की क्वालिटी हो सकती है। तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आपके साथ ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ ये पर्सन स्टार्ट करेंगे। आपके लिए जितनी एक्शन लेनी ज़रूरी है उतनी लेंगे, सारी ड्यूटी सारे रोल्स अपने अदा करेंगे। ये पर्सन आपको न्याय देंगे। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं। 7 ऑफ सोल्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, ये आप लेके बैठे हैं ना जी, इन्होंने बात कुछ तो चीटिंग करी थी पास्ट में, इसको लेकर आप ऐसे आप अपने आप पता नहीं आपको कोई मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अभी तो अच्छा है सब कुछ, फिर भी आप ऐसा मिस करेंगे, ये करेंगे। दूसरी बात मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंस को लेकर आपके साथ चीटिंग हो सकती है फ्यूचर में। तो किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो थोड़ा सोच समझ कर एनर्जी चेक करके कोई चीज़ें करिएगा। या तो कोई जॉब के लिए ढूंढ रहा है या फिर कोई फाइनेंस के लिए, तो ये सोच समझ कर चीज़ें करिएगा। 3 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। 8 ऑफ कप जी, जो गया था, जो आपके पर्सन स्टक थे, आ नहीं पा रहे थे, थर्ड पार्टी में चले गए, वहाँ पे अटक गए, आ नहीं पा रहे थे, वहाँ से वो पर्सन कोई ना कोई प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे। 6 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ कप। हाँ जी, ये तो आएंगे गाइस, ये तो डेफिनेटली आ रहे। और इतना ही नहीं, ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, न्यूट्रेस बनाएंगे। ऐसा कप विथ क्वीन ऑफ पेंटाकल, स्टेबिलिटी तो मिलने वाली है, ठहराव आ जाएगा रिलेशनशिप में, सारा कन्फ्यूजन चला जाएगा। किंग ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, सेलिब्रेट करते हुए दिख रही है यहाँ पे। हीलिंग ली है आपने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। कोई मैरिड है, आप यहाँ पे मैरिड कपल देख रहा है, थर्ड पार्टी से अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी ने हीलिंग करी थी, सक्सेसफुल हो गई है। स्टार को सन को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिस। जी, जस्टिस तो आपको मिलने वाला है। ये दो सिचुएशन चली जाएंगी। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर होने वाले, संभल कर रखेंगे आपको बिल्कुल भी। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ट्स, अगर आपको लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, स्लीपलेस नाइट, कुछ एंजाइटी, कुछ चीज़ें चल रही है, तो ये इसमें रिकवरी होगी। हेल्थ इश्यू आपके चल रहे, इसमें रिकवरी होगी। इंसोम्निया आपको चल रहा है लंबे समय से, उसमें भी मुझे लगता है कि सुधार आता दिख रहा है। अगर इनके फैमिली की वजह से, इनकी माताजी है, इसकी वजह से आप दोनों में लगातार झगड़े चल रहे थे, तो बाद में आपके पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे और सपोर्ट आपको करेंगे, आपके लिए क्या बोलते हैं, स्टेप लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। तो आपको आपके मन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि आपके पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। इस बात को लेकर हमेशा आपको ग्रजेस रहते हैं और इस बात को लेकर आपने हमेशा झगड़े किए हैं आपके पर्सन को लेकर। या तो आप बाद में खुद ही ऐसे एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको किसी के स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में सक्षम है, या तो ये पर्सन बाद में आपके लिए स्टैंड लेना सीख जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो इस बात को लेकर आप इनसे झगड़े करेंगे। जी, पास्ट वाला वही पर्सन है। अगर यहाँ पे बार बार 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, हर एक गाइस ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, आपको बहुत मिस करेंगे, ये बोलेंगे बहुत मिस किया, पास्ट में भी किया और आगे भी मुझे लगता है कि यही चीज़ रहेंगे कि आपको मिस बहुत करेंगे, क्योंकि उनको पास्ट बड़ा याद आएगा कि उन्होंने पास्ट में कितना गलत किया था। जी, किंग 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी आ रही गाइस, विद हार्ड वर्क आ रहा है, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे चीज़ें, अगर आपके पर्सन का कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, ये कहीं और मैरिड है, कोर्ट मैटर चल रहा है, तो मुझे लगता है पैसा काफ़ी जाएगा। आपके साथ मैरिज करनी है तो इनको वहाँ पे डिवोर्स देना पड़ेगा, तो उस डिवोर्स में काफ़ी पैसा जाएगा। यही इसी की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इतना पैसा चला गया तो मेरे साथ क्या होगा। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनेंस बाद में अच्छा होने वाला है। या फिर कोई जॉब को लेकर बहुत परेशानी, ये भी मुझे आया है। फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर किसी के साथ कोई चीटिंग हो सकती है। 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्टार, बहुत काम मिलने वाला है गाइस, और काम भी ऐसा मिलने वाला है बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे लवर। काम भी ऐसा मिलने वाला है कि जिससे आपकी नेम, फेम, पैसा, रुतबा सब कुछ बढ़ने वाला है। अच्छे से बिल्कुल खुश होकर दोनों काम करेंगे और शायद दोनों को ये मिलने वाला है।
यहाँ पे ड्यूअल एनर्जी आई है, एक्शनेट, पैशनेट, लव, रोमांस, आर्कएंजल माइकल की खुद ब्लेसिंग है। तो मुझे आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है आपको लेकर, क्योंकि हमने तो ये फ्यूचर देखा है, करंट तो हमने देखा कि करंटली आपके पर्सन कैसे कैसे एनर्जी में, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में आपके पर्सन, शायद इसलिए दिन में शायद आपके बारे में सोचते वो 24 घंटे, बट आपके लिए बहुत कम एनर्जी इनकी पॉजिटिव आती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शायद एनर्जी के इफेक्ट में रहते होंगे। एनर्जी कैसे होती है ना गाइस, कि कभी कभी किसी का ओवर ज़्यादा ईगो होता है ना, वो भी एक डेविल बन जाता है बाद में। मैं ही मैं, माई वे हाई वे, उसकी फीलिंग की कोई कदर नहीं, ये तो फालतू है, कुछ भी बोलते हैं, इमोशनल फूल है, कुछ ऐसा भी एटीट्यूड होता है। वो भी एक बहुत टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इमोशनली दोनों में एक दूसरे में लेना देना होना चाहिए। वो होता नहीं, आप ही करते हैं और आपको यूजलेस फालतू बोलते हैं, फिल्मी बोलते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाल, उनकी मेरे दर्शकों के जो पर्सन है उनके डीप डाउन क्या मैसेज है, आप इनके लाइफ में चल क्या रहा है वो भी बता सकते हैं और मैसेज भी दे सकते हैं, इनके जहन में क्या विचार है इनको लेकर। म्यूचुअल लव, मेंडिंग, हाँ म्यूचुअल लव को पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, बट ये पर्सन समझते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, तो आपको भरोसा रखना है इनके ऊपर, मेंडिंग हो जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। एडजस्ट कुछ टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा। देखिए गाइस, बार बार आपके पर्सन यही मैसेज आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल इनके लाइफ में चल रहे हैं, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, कुछ स्पेल हो रहे हैं, या फिर आपको कोई स्पेल की सलाह दी जा रही है, स्पेल बाउंड मिस्ट्री, हाँ जी स्पेल हो रहे हैं आप दोनों के ऊपर, रिश्ता ख़राब करने के लिए दोनों के ऊपर स्पेल हो रहे हैं, या तो आपको बोला जा रहा है कि आप स्पेल कर लो ताकि निगेटिव एनर्जी हट जाए। रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी फील करते हैं गाइस। डिवाइन मेल, जी कोई हीलिंग कर रहा है क्या, मुझे लगता है किसी ने स्पेल करवाया है अवेकनिंग के लिए, तो समझ आ गए, केमिस्ट्री समझ में आ रही है, आपकी बड़ी मेमोरीज आपके पर्सन को याद आ रही है। मैट्रिक्स, ट्विन फ्लेम, देखिए इनको ये बात समझ में आ गई है कि आप इनके ट्विन फ्लेम है, बट अब प्रॉब्लम क्या है ना कि शायद मुझे लगता है दोनों अपने अपने कार्मिक सिचुएशन में फंस गए हैं और दोनों की ओर से ऑब्स्टैकल इस रिलेशनशिप में बहुत है। तो आपके पर्सन बार बार आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, जो चीज़ें मिस्टीरियस लग रही थी अब मैं समझ गया हूँ, और जैसे आपके पर्सन कनेक्शन को समझ गए हैं, अब ये आपका स्पेल का इफेक्ट है या फिर आपकी हीलिंग दिखती है मुझे, जिससे आपके पर्सन की अवेकनिंग हो गई है, कनेक्शन समझ में आ चुका है। तो ये पर्सन जब समझ गए सिचुएशन को तो बोलते हैं कि थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बस फेथ रखो और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, ज़्यादा रिजिड मत बनो। आपके पर्सन आपको बड़ा याद करते हैं, खास कर आपकी केमिस्ट्री, कुछ अगर आपने कोजी मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताए हैं, कुछ अच्छा रिलेशनशिप आपने एंजॉय किया है, तो आपके पर्सन को इसकी बड़ी मेमोरी याद आती है। आपके पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ गए हैं। आजकल आप लोगों को 11-11 नंबर, 11 या फिर 111 नंबर बहुत दिखता है, या तो आपको दिखता है या तो आपके पर्सन को दिखता है। तो देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। यूनाइटली देयर इज समथिंग बेटर, आस्क योर एंजल्स। निगेटिव मत रहो, अब मैंने इतनी अच्छी रीडिंग दी है, आपको निगेटिव रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, नो बोल रहे, अबेंडेंस है लाइफ में, अपॉर्चुनिटी भी है, डबल ये सारा है आपके लिए। अबेंडेंस है जी, अपॉर्चुनिटी भी है, बिल्कुल नाराज़ नहीं होना, हालात से डरना नहीं, सिचुएशन से डरना नहीं, अच्छे बुरे दिन सबके लाइफ में आते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, और एक मैसेज लेते हैं। यस, जी हाँ, तो ये थे एंजल के मैसेज आपके लिए। और लिसन टू योर इंट्यूशन, किसी को यहाँ पे कुछ एक केस में ये भी दिखा था, सिचुएशन विल इम्प्रूव, न्यू डायरेक्शन, परफेक्ट टाइमिंग आएगी, रिमेन पॉजिटिव बोला जा रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। जी हाँ, इंट्यूशन को तो बात सुननी है आपकी।
तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।